हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें हमको कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और पूछा है इनमें से किसके पास मिनिमम बॉन्ड एंगल होगा, यानी कि जो बंद कोण है वो सबसे कम किस में होगा। देखो ये वाला जो टॉपिक है ये हम हाइब्रिडाइजेशन और उसके साथ साथ जो वैसेबर थ्योरी होती है उसके बेस पर हम इसको बता सकते हैं। तो अगर हम बात करें CH4 की, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मीथेन। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण जिसकी हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन में यूपी टीजीटी 2013 में अलग से पूछा गया है, ठीक है, कि मीथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है वो किस संकरित अवस्था में होता है, तो sp3 में होता है। तो इसमें आपका एक और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है साथ में, ठीक है। sp3 में है तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, या 109.5 डिग्री भी इसको कह देते हैं। NH3 की बात करें तो NH3 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लगभग 160 डिग्री के आसपास हो जाता है, ठीक है। H2O में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, लेकिन इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो और भी कम हो जाएगा, वो लगभग 104.5 डिग्री के आसपास हो जाता है, ठीक है। 104.5 डिग्री के आसपास ही बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब हम बात करें H2S की, तो H2O और H2S है तो दोनों एक ही फैमिली से, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके पास भी देखो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सल्फर का जो साइज है वो लार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो सल्फर की अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। इस वजह से इसमें जो रिपल्सन होगा, ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये उतना नहीं हो पाता है जितना कि इसमें होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू इस वाले बॉन्ड एंगल के, ठीक है। तो अगर हम बात करें H2S में तो ये वाला बॉन्ड एंगल कम होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल कम होगा एज कम्पेयर टू H2O के, ठीक है। यहाँ पर एक और केस में तो हमारा आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है B, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर B आ जाएगा। इस वाले केस में मैं आपको एक और केस बता देता हूँ साथ साथ। जैसे एक आता है NH3 और एक आता है PH3। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, यहाँ पर सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। सेम केस यहाँ पर भी होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है और इसका साइज ज़्यादा है, ठीक है। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और साइज बड़ा है किससे, नाइट्रोजन से। तो सेम केस यहाँ पर भी आ रहा है, देखो यही वाली कंडीशन है। तो बॉन्ड एंगल NH3 का ज़्यादा होगा, यहाँ पर H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा था H2S से, ऐसे ही NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा NH3 से। तो आप बेसिकली एक बात ध्यान रख सकते हो कि अगर हाइब्रिड स्टेट सेम है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम है, अगर हाइब्रिड स्टेट और साथ साथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर भी सेम है, ये सारी कंडीशन सेम है। जैसे देखो यहाँ पर एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर दो लोन पेयर थे, इसके पास भी दो लोन पेयर थे। तब अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा, ये कंडीशन है, ठीक है। एक ट्रिक मान लो इसको। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हुआ, यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फॉस्फोरस, तो इसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा हुआ, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।